वाल्मीकि समाज की एक 4 साल की बच्ची जो कुछ समय से लापता थी, कुछ दिनों बाद उसका शव बरामद हुआ। जी हाँ साथियों, पहले आप यह वीडियो देखिए। जी अदय जय भीम। भैया यहाँ पर वाल्मीकि समाज की हमारी बेटी है 4 साल की। ठीक है। 6 जून को लगभग 15 दिन होने वाले हैं, तब से बेटी को अगवा किया गया था यही गांव के लोगों के द्वारा। ठीक है। और 3 दिन के बाद बच्ची खेत में मिली मृत। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई तो बड़ा दर्दनाक घटना सामने आई। दुराचार मतलब हाथरस से भी ज्यादा बुरे हालात हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। ठीक है। हाँ, तो अभी तक पुलिस ने कोई आरोपी नहीं पकड़ा गया है। अननेम्ड FIR दर्ज हुई थी और कोई आरोपी इसमें गिरफ्तार नहीं हुआ है, जबकि इन्होंने नाम भी दिया है। बीमार में रास्ते से आएंगे वहाँ। ठीक है जी। जी हाँ, आप लोग बता दो, प्रशासन को अपनी तैयारी कर लो। जी बिल्कुल, जैसा आदेश देंगे। जी बिल्कुल। और पुलिस का मुझे FIR की कॉपी भेज दो, मैं अधिकारी बात कर लूंगा। हाँ हाँ, बता दो कि अगर नहीं करोगे तो कल को या परसों को या 3 दिन के अंदर बीमार में रास्ते से आएंगे। जी जी, जो धरना चलेगा वहीं आज वो अनिश्चितकालीन धरना। जी बिल्कुल भैया, मैं जाऊंगा अभी परिवार के साथ में। SP ऑफिस मिलके मैंने समय दे रखा है। और जी बिल्कुल, ये मेरी बात करो भाई, हम आपके साथ हैं, आपको न्याय दिला के रहेंगे। सर न्याय ही चाहिए हमको तो सर। हाँ, उन अपराधियों पर कार्रवाई होगी। आप मेरी बात को याद रखना, कोई हो चाहे कितने तगड़े हो, कितने मजबूत हो, किसी जाति के धर्म के कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, क्या मेरे साथ है वो होगा। ठीक है सर, ठीक है ठीक सर, ठीक न्याय ही चाहिए। ठीक जय भैया। साथियों नमस्कार, जय भीम जोहार। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं भारतीय बहुजन समाज न्यूज। उत्तर प्रदेश के कासगंज से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। वाल्मीकि समाज की 4 वर्ष की बच्ची जो कुछ समय से लापता थी, उसका शव बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो तथ्य सामने आए उसने पूरे समाज को स्तब्ध कर दिया। जानकारी के अनुसार बच्ची के साथ जघन्य अपराध किए जाने की बात सामने आई है। साथ ही यह घटना सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं, बल्कि पूरे बहुजन समाज के लिए गहरी पीड़ा और चिंता का विषय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक 4 साल की बच्ची भी समाज में सुरक्षित क्यों नहीं है? जब किसी गरीब, दलित और वंचित परिवार के साथ ऐसी घटना होती है, न्याय की प्रक्रिया अक्सर धीमी क्यों दिखाई देती है? यही सवाल आज कासगंज की जनता भी पूछ रही है। इसी बीच प्रशासन के रवैयों को लेकर उठ रहे सवालों के बीच भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा। भीम आर्मी प्रमुख और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं पीड़ित परिवार से बातचीत की और उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिया। उन्होंने परिवार को आश्वस्त किया कि इस लड़ाई में वो अकेले नहीं हैं और न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा। चंद्रशेखर आजाद ने यह स्पष्ट कहा कि यदि 3 दिनों के भीतर इस घटना का खुलासा नहीं होता और दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती तो भीम आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह खुद कासगंज पहुंचेंगे और न्याय की मांग को और मजबूती से उठाएंगे। साथियों, किसी भी सभ्य समाज की पहचान उस बात से होती है कि वह अपने सबसे कमजोर और सबसे वंचित लोगों को कितना सुरक्षा और न्याय देता है। जब एक मासूम बच्ची के साथ ऐसी भयावह घटना होती है तो यह सिर्फ केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं रह जाता, बल्कि समाज की सामूहिक विवेक की परीक्षा बन जाता है। आज जरूरत है कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, निष्पक्ष जांच हो और पीड़ित परिवारों को न्याय मिले। यह समय राजनीति से ऊपर उठकर इंसानियत के साथ खड़े होने का है। मैं बहुजन समाज का हिस्सा होने के रूप में केवल इतना कहना चाहता हूं कि पीड़ित परिवार की आवाज को दबने नहीं दिया जाना चाहिए। न्याय तभी सार्थक होगा जब दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएं। बहुजन समाज की लड़ाई केवल सत्ता की नहीं, बल्कि सम्मान, शिक्षा और न्याय की लड़ाई है। और जहां कहीं भी न्याय की आवाज कमजोर पड़ती दिखाई देगी, वहां उसे बुलंद करने के लिए भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी कांसीराम के कार्यकर्ता और चंद्रशेखर आजाद खड़े मिलेंगे। साथियों, आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय भीम, जय संविधान।